जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी के अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब उसके अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, nth टर्म क्या होता है। ठीक, तो आज का लेक्चर की शुरुआत होगी nth टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, या समांतर श्रेणी का nवां पद, जहां पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, पहले ही बता दिए थे आपको कि 1 2 3 4 चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, ऐसे करके बात की जाएगी। ठीक है, तो कभी भी इसमें फ्रैक्शन अगर आ जाए आंसर में तो फिर कभी भी फ्रैक्शन आपका सही आंसर नहीं होगा। ठीक, तो nवां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी बनती कैसे है, कुछ इस तरीके से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a+2d, a+3d, a+4d, ऐसा। ये है हमारा दूसरा पद, सेकंड टर्म। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 × d वही आ जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, तीसरे पद को, थर्ड पद। तीसरे पद को ये लिखा जा सकता है a+3 - 1 × d, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो nवें पद को क्या लिखा जा सकता है? an = a+n - 1 × कभी कभार इसको an लिखते हैं और कभी कभार tn लिखते हैं। आपकी जो मर्जी हो वो लिखिए, बस ये ध्यान रखिएगा कि एक ही कन्वेंशन फॉलो कीजिएगा। जनरली आपके बुक में ये फॉलो किया गया है तो ये लिख लीजिए। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स जो टर्म को हमें निकालना है। d आपको पता है, d है यूनिवर्सल या कॉमन, जो डिफरेंस है वो a है पहला पद। ठीक, इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, इस एक्सरसाइज में जो अगली एक्सरसाइज है 5.2 में केवल इसी फार्मूले पर बेस्ड आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं और एनसीईआरटी ओपन करके सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? एक सीरीज दी गई है 2 7 12, इसका 10वां पद, 10th टर्म आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि ये एपी है या नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कि ये एक समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो 10th पद a10 क्या हो जाएगा? a+10 - 1 × d, ये है पहला पद a। तो a की वैल्यू है 2, d निकाल लीजिए, अगले पद से पहले पद को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5। या 12 में से 7 घटाएंगे तब भी 5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि एपी है या नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, तो a10 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 +
9 इंटू 5 45, मतलब 10वां पद क्या होगा 47। आंसर चेक करने के लिए आप इसमें 10वें पद तक जा भी सकते हैं, 5 5 जोड़ना है, आप जोड़ते जाइएगा, आपको 10वां पद 47। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एपी दी गई है, कह रहा है इसमें से कौन सा पद -81 है। तो पहले सीरीज लिख लेते हैं, 21, 18, 15 एंड सो ऑन। मान लेते हैं, माना nth टर्म, इंग्लिश में ही लिख लेते हैं सारा कुछ, लेट nth टर्म इज -81। मान लिया कि nवां पद क्या है -81, तो an क्या निकलेगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या दिया है, पहला पद है 21, और डी निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि दूसरे पद से पहले पद को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, या तीसरे से दूसरे को घटा दीजिए, आपकी मर्जी। तो 18 माइनस 21 कितना निकला, -3। यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। nवां पद हमें दिया क्या है -81, तो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n-1 इंटू -3। 21 उधर ले जाइए, तो कितना हो गया, -81 -21 इज इक्वल टू n-1 माइनस के साथ 3। ये कितना हो गया, -10 इज इक्वल टू -n-1 इंटू, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया, n-1 इज इक्वल टू 102/3। 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, तो n इज इक्वल टू क्या मिला, 34 + 1 इक्वल टू 35। मतलब 35वां पद आपका क्या है इसका, -81। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे इसमें और कुछ कह रहा है। अच्छा, आगे इसमें एक चीज ये भी पूछ रहा है, ये भी बताइए कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है। देख लेते हैं कि शून्य है या नहीं। तो -81 की जगह मान लीजिए कि nवां पद क्या है, शून्य है, nth टर्म क्या है, शून्य है, तो -81 की जगह क्या रख दीजिए, 0। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, माना nth टर्म क्या है, 0। क्वेश्चन का अगला पार्ट मैं कर रहा हूँ, अगर 0 है तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, 21 प्लस n-1 माइनस, तो हो जाएगा -21 n-1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो n-1 इज इक्वल टू 21/3, n इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि 8वां पद इसका क्या है, 3 पद दिए हैं, 8वां पद अगर आप निकालेंगे माइनस माइनस करते करते तो आपको 0 मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते जाइएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हैं, अगर एक बार समझ गए तब, अगर नहीं समझे फिर गड़बड़ बात है। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या किया है, क्या बोल रहा है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद A3 का मान दिया है 5, और तीसरा पद क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी। तो 5 इज इक्वल टू क्या मिला, ए प्लस, सॉरी, हाँ तीसरा पद है, तो a + 2d, क्वेश्चन फर्स्ट। फिर 7वां पद 9 है, तो a + 6d आ जाएगा, क्वेश्चन 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर दो वेरिएबल में
आपके पास दो समीकरण हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए से ए कैंसिल, 5 - 9 -4, 2 - 6 -4, तो डी की वैल्यू क्या मिली, 1। अगर डी की वैल्यू 1 मिल गई तो कहीं भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट या टू में किसी में भी पुट कर दीजिए। डी की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 - 2 3। तो सीरीज क्या बनेगी, पहला पद है 3, दूसरा पद होगा ए प्लस डी मतलब 4, तीसरा पद होगा 5, चौथा पद 6, पांचवा पद 7, छठवां पद 8, फिर सातवां पद 9, आठवां पद 10। आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तीसरा पद क्या कह रहा है, 5 आपको दिया है। सातवां पद क्या कह रहा है, 9। सातवां पद देखिए 3 4 5 6 7, यह 9 का मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, क्या संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है? मान लीजिए nवां पद 301 है, तो फार्मूला an प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 301 इज इक्वल टू, पहला पद क्या है 5, n निकालना है, डी कितना है 11 माइनस 5 6, तो ये क्या आ गया 301 माइनस 5 कितना हो जाएगा 296 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 296 डिवाइड बाई 6। इसे चौको 24, इसे डायरेक्ट नहीं कटेगा, तो दो त्याई 6 और दो एक कम दो, दो चौको 8, दो 8 16, तीन से कीजिए, तीन चौके 12, दो 14, तीन नवा 27, एक 28, तीन तिरिका 9। तो n की वैल्यू क्या मिली 49.33 प्लस 1 50.33। मैंने बताया है कि n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर ये क्या है, पॉइंट में आ रहा, और पॉइंट में कभी भी पद नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब कि 301 इस सीरीज का कोई पद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें n का कोई पूर्णांक वैल्यू नहीं मिल रही है, पूर्णांक का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि कोई भी पद इसका 301 नहीं आएगा, मतलब 301 इस सीरीज में नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं जब आप आगे कंपटीशन देंगे 12th के बाद किसी सर्विस के लिए, तो उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या कहा गया है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो एक तरीका हुआ कि दो अंक कहाँ से शुरू हो जाते हैं, 10 से लेकर के 99 तक। एक तरीका हुआ तो कि ये सारे नंबर लिख लीजिए और उसमें से देखिए कि कौन सा 3 से विभाजित होगा। 3 से वही विभाजित होगा जो 3 के टेबल में आएगा पहाड़े में। तो 3 त्रिका 9, 9 के बाद 12 पहला अंक है, फिर 15, फिर इसमें 3 3 जोड़ते जाइए 18, ऐसे ऐसे करके 99। ठीक, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसका पहला पद है 12 और लास्ट पद है 99? हमें n का मान चाहिए, तो 99 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमें n चाहिए, तो 99 a कितना है 12, n माइनस वन, डी कितना है 3। 99 माइनस 12 कितना हुआ, n माइनस वन इज इक्वल टू 3 दूना 6, 3 नवा 27। तो n इज इक्वल टू क्या मिला
29 प्लस 1 30। मतलब 2 अंकों की टोटल 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो सकती हैं। इसके अलावा कोई भी संख्या 2 अंकों में ऐसी नहीं है जो क्या हो, 3 से विभाजित हो। अगर आप ये करके काउंट करेंगे ना, ऐसे करके, तो 30 नंबर ही आपको मिलेंगे। आप चाहे निकाल करके देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये कह रहा है 10 7 4, ये सीरीज दी गई है, -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे? 10 7 4 -60। पहले तो ये देख लेते हैं कि यहां से यहां तक में कितने पद हैं। ठीक, तो लास्ट पद क्या है? -62। मान लेते हैं कि ये कौन सा पद है? nवां पद है। तो लेट लास्ट टर्म, अंतिम पद, इज nth टर्म ऑफ सीरीज। हमने ये माना कि अंतिम पद क्या है? nवां पद है, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस सीरीज में कितने पद हैं टोटल। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमें आदत है कि शुरुआत से देखने की। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हमें लास्ट से देखना है तो पहला पद हमारा यही हो जाएगा, -62। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम उसी तरीके से चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद निकालिए। जब हम इधर से चलेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा? -62। टी आप कहीं से भी निकाल लीजिए, चाहे इधर से निकाल लीजिए चाहे इधर से। टी निकालते समय ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इधर से इधर चलेंगे तो अगला पद हमारा ये होगा, पिछला पद ये होगा। जब हम इधर से इधर बढ़ रहे थे तो अगला पद ये था, पिछला पद ये था। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 - 4, या ये कहिए 10 - 7, कितना आएगा? 3। तो ए और डी पता है, तो हमें कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। तो A11 क्या हो जाएगा? A +11 - 1 इंटू डी। तो ए कितना है? -62 प्लस 10 × 3, कितना निकला? -62 प्लस 30 -32। ये हमारा आंसर होगा। शायद -32 है भी। ये इन्होंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया, पहले टोटल पद निकाल लिया, उसके बाद देखा कि फर्स्ट से कौन सा पद होगा। लेकिन ये ज़्यादा आसान है, तो आप इसी को फॉलो कीजिए। ठीक, चलिए 9th नंबर एग्जाम्पल। 9th नंबर में क्या कह रहा है? 1000 की एक धनराशि है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। देख लेते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज दर गुणे समय इंटू मूलधन डिवाइडेड बाई 100। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज है? 8। समय है 1 वर्ष और 1000 डिवाइडेड बाई 100, कितना निकला? 80 रुपये। ये 1 वर्ष का है।
अगर 2 वर्ष का निकाला जाए तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2, यहाँ पर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 160। फिर 3 वर्ष का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रख दीजिए 3, तो 8 त्रिक 24, 240। अब आप देखेंगे कि ये ब्याज क्या बना रहा है, एक समांतर श्रेणी। कैसे बना रहा है समांतर श्रेणी, पहले वर्ष का ब्याज क्या है 80, फिर है 2 वर्ष का 160, 240 ऐसे। डी क्या हो जाएगा 160 माइनस 80, कितना हुआ 80। पहला पद क्या है ए 80। हमें 30 वर्षों का अंत में ब्याज निकालना है, तो 30 वर्ष के अंत में क्या हो जाएगा ए एन, A30 क्या हो जाएगा ए प्लस 30 - 1 इंटू डी, तो 80 प्लस 29 इंटू डी, तो क्या हो गया 80 30, 2400 रुपये आपका 30 वर्ष के अंत में ब्याज आएगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। एग्जाम्पल को सॉल्व जरूर कीजिएगा, उसको स्किप करके आगे मत बढ़िएगा, डायरेक्ट एक्सरसाइज में कभी मत जाइएगा। ठीक है, अपनी समझ को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उदाहरण को सॉल्व कीजिए और उससे सीखिए। चलिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, फिर दूसरी पंक्ति में 21 हैं, तीसरी में 19 हैं और अंतिम पंक्ति में 5 हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो अंतिम पंक्ति क्या है 5, तो मान लीजिए n पंक्तियां हैं, माना n पंक्तियां हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद क्या है 5, मान लेते हैं वो nवा पद है। पहला पद क्या है 23 n-1 और डी क्या है 21 माइनस 23 माइनस, तो कितना मिला 23 उधर जाएगा तो -18 n-1 माइनस ये और ये कैंसिल, n-1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 10। मतलब हमारे उस फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं 10 पंक्तियां। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन डायरेक्ट ही है। क्या कह रहा है, ए डी और एन दिया है तो ए एन निकाल लीजिएगा डायरेक्ट। ए एन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको पता है। ए का मान रखिए 7, एन का मान रखिए 8 और डी का मान रखिए 3, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 त्रिक 21 28, मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 28। सेकंड में देखिए ए दिया है, डी निकालना है, ए एन दिया है, इसी फार्मूले पर पुट कर दीजिए। सेकंड में क्या हो जाएगा ए एन की जगह 0 है, ए की जगह है -18 प्लस एन की जगह है 10 और डी निकालना है। 18 उधर जाएगा 9, डी का मान क्या आ जाएगा ये आपका। इसी तरह आप बाकी सारी चीज़ों का निकाल लीजिए, इसी फार्मूले में आपको पुट करते हुए जाना है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं बहुत सारे और उसमें से एक विकल्प आपका आंसर होगा, वो हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर है। एपी दिया गया है 10 7 4, इसका 30वां पद निकालना है तो A30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद क्या है 10, 30-1 और डी कितना है 7 - 10 -3, तो कितना आया 10 प्लस
29 और -3, तो 10 माइनस -77, -77 क्या है, सी। देखिए कंफ्यूज करने के लिए 77 भी दिया है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा। ये माइनस में होने का एक कारण ये भी है, देखिए यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, कम होती जा रही, 10 के बाद आ रहा 7, 7 के बाद आ रहा 4, तो अगला जो नंबर आएगा वो 4 से भी छोटा आएगा, फिर अगला नंबर उससे भी छोटा, तो ऐसे ऐसे करके वो माइनस में आ जाए। ठीक। सिमिलरली इसको सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, 11वां पद, तो A11 इज इक्वल टू A+11 - 1 इंटू डी। ए कितना है, -3, डी कितना है, डी निकाल लीजिए, -1/2 माइनस -3 -1/2 +3, तो डी कितना निकला, 5/2, 5/2 यहाँ पर रख दीजिए, 2×5 = 10, तो ये कितना हुआ, -3 + 25 कितना हो गया, 22। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। डी कैसे निकालते हैं, अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिए और डी आ जाएगा। घटाते समय चिन्ह का गलती मत कीजिएगा, चिन्ह की साइन हमेशा ध्यान में रखना है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस, जो है वही रख दीजिएगा, आराम से आ जाएगा डी। वो वहां पर जाकर के पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 22। 22 है आंसर में, ऑप्शन में, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। चलिए फर्स्ट फर्स्ट में क्या है, 2, मान लेते हैं यहाँ पर है x और ये है 26, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो यहाँ का d है वो यहाँ के d के बराबर होगा, तो यहाँ का d कितना आएगा, x-2, और यहाँ का d कितना आएगा, 26 - x। x को उधर ले जाइए तो 2x, और 2 को इधर ले जाइए 28, x बराबर क्या मिला, 14। सीरीज क्या बनती है, a+d, फिर क्या मिलती है, a+2d। तो पहले पद में अगर मैं d को ऐड कर दूं तो ये 2 है, 2 में 14 को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 16, 16 में 14 को ऐड करूंगा, x-2, 26 - x, 26 नहीं आ रहा है, 16, x-2, 26 - x, यहाँ से 12 आ रहा है और यहाँ से 14, ऐसा कैसे हो सकता है, x-2, (26 - x). अगर मैं 12 लेता हूँ तो 2 में 12 ऐड करता हूँ 14, 14 में 12 ऐड करता हूँ 26, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, x-2, यहाँ से आपकी सीरीज नहीं बन रही, तो इसका मतलब कि इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा तरीका क्या है,
2x 26। 26 कौन सा पद है? सेकंड पद। तो सेकंड पद क्या है? a प्लस 2d, यही होता है। सॉरी, थर्ड पद a प्लस 2d हो जाएगा। a क्या है? 2 प्लस 2d। 24 इज इक्वल टू 2d, तो d बराबर 12। जब d पता चल गया तो इसमें d ऐड कर दीजिए, तो 12 और 2 14। तो x का मान क्या निकला? ठीक। जो आप ऐसे भी x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि यहाँ का d और यहाँ का d क्या हो? बराबर हो। तो अगर मैं यहाँ से d निकालता हूँ तो x माइनस 2 ये वाला, और यहाँ का निकालता हूँ तो 26 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या निकलेगा? 14। आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 14। चलिए अगले सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? पहला पद हमें निकालना है, दूसरा पद दिया गया है। तो 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला पद नहीं दिया गया, फोर्थ पद दिया गया है। तो 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये 3 क्या है? चौथा पद है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 13 माइनस 3 कितना हुआ? 10। 1 माइनस 3 माइनस 2d। तो d की वैल्यू क्या मिली? -5। जब d की वैल्यू -5 मिली तो a की वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू निकालने के लिए d की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 18। अब सीरीज हमारी क्या बनेगी? 18। 18 में हम d को ऐड करेंगे तो 18 माइनस 5 13। 13 में फिर d को ऐड कर दीजिए, तो 13 माइनस 5 8, और 8 में फिर d को ऐड कर दीजिए 3। ये हमारी सीरीज है, ये हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सिर्फ ये देखना है कि कौन सा पद दिया गया है, फार्मूला आप लगा लीजिए। ठीक। चलिए मैं अब बता रहा हूँ फोर्थ। पहला पद क्या है? -4। ये पहला हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। छठवा पद क्या है? a प्लस 5d हो जाएगा। n-1d होता है ना। छठवा पद की वैल्यू क्या है? 6। 6 इज इक्वल टू a प्लस 5d। d का मान आपको पता है, -4। तो 6 इज इक्वल टू a माइनस 20। a इज इक्वल टू 26। ओहो सॉरी, a का मान पता है, हमें d निकालना है। तो a6 का मान है 6 -4 प्लस 5d। तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू d2 है। इसका मतलब ये हुआ कि -4 में हम d ऐड कर देंगे तो अगला पद मिल जाएगा, तो -2। इसमें d ऐड कर देंगे तो अगला पद मिल जाएगा 0। इसमें d ऐड करेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। फिर इसमें d ऐड करेंगे तो अगला पद। इसमें d ऐड करेंगे तो अगला पद। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। छठवा 6 आ रहा है, इसका मतलब सही है। इसी तरह आप इसको भी कर लेंगे। इसको कैसे करेंगे? कौन सा पद दिया गया है? दूसरा। दूसरा पद क्या है? 38। और दूसरे पद को लिखते क्या है? a प्लस डी, इक्वेशन फर्स्ट। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। a6। a6 का मान दिया है -22, और वो हो जाएगा a प्लस 5d, इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 38 प्लस 22, 8 2 10, 3 2 5 1 6। 1 माइनस 5 -4d। तो d इज इक्वल टू -15।
जब d -15 है तो a की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू आ जाएगी 38 + 15। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 3 1 4 और 1 5, 53। सीरीज बनाइए। 53, 53 में d ऐड कीजिए। 53 में से 15 जाएगा तो 43 और 5 38। फिर d, 38 में से 15 जाएगा तो 23। फिर d, 23 में से 15 8, 8 में से फिर 15 जाएगा तो -7, और -7 में से फिर 15 -22। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यहाँ पर छठवा पद है -20, दूसरा पद है 38। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। चीज़ें बहुत आसान है, एक ही फार्मूला लग रहा है। कौन सा पद दिया गया है बस उसी से आप इक्वेशन बना लीजिए। इसमें देखिए 4th नंबर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मान लीजिएगा nवा पद है 78 और डायरेक्ट a आपको पता है 3 और d है 5। 8 - 3 क्या हो जाएगा? 5। आपको डायरेक्ट आंसर मिल। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन में मैं आपको बताए दे रहा हूँ। 5th क्वेश्चन में क्या कर रहा है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? सीधी सी बात यह है, आपको n का मान निकालना। लास्ट वाला पद देख लीजिए। मान लीजिए 205 क्या है? nवा पद है, तो a + n - 1 इंटू डी। 205, a क्या है? 7, n निकालना है, और d कितना है? 13 - 7 6। 205 और 7, ये कितना हो जाएगा? 198 इज इक्वल टू n - 1। तो n - 1 198 डिवाइडेड बाई 6 33, n बराबर 34। मतलब पहली सीरीज में कितने पद हैं? 34। ठीक, इसमें ये जो फ्रैक्शन में दिया इससे घबराना नहीं है, इसको तुरंत सॉल्व कर लेना है। चीज़ें बहुत आसान है। मान लीजिए an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। लास्ट पद मान लीजिए वो है -47 दिया है। a है 18, n हमें निकालना है, और d कैसे निकलेगा? d निकलेगा दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटा दीजिए। 15 दूनी 30 और 1 31, ये लिखा है 31/2 -18। 18 दूनी 36, यह आ जाएगा -5/2। यहाँ पर लिख दीजिए -5। ठीक, अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, और 4 1 5 और 1 6, माइनस n - 1 5 बाई, माइनस से माइनस कैंसिल। 5 13 5 65, n - 1 इज इक्वल टू 26, n बराबर 37। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, कोई बात नहीं। ये क्या कह रहा है? क्या इस एपी का पद का एक पद -150 है, और अगर है तो क्यों? तो मान लीजिए सीधी सी बात यह है कि माना, कौन सा क्वेश्चन है? 6। माना nवा पद -150 है, तो -150 इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। -150, a क्या है? 11 + n - 1, d क्या है? दूसरे पद से पहले पद को घटा दीजिए, तो 8 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? -3। ये 11 उधर गया तो कितना हुआ? -161 इज इक्वल टू माइनस n - 1 3, माइनस से माइनस कैंसिल। n - 1 इज इक्वल टू 161/3। 3 5 15, 1 16, 3 3 9, 2 11, 3 6 18 समथिंग। पॉइंट में आ गया। पॉइंट में आ गया तो मतलब
लिख दीजिए कि नॉट पॉसिबल, मतलब कि इस श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक धन पूर्णांक आना चाहिए, और ये क्या आ रहा है? दशमलव में। दशमलव में है तो इसका मतलब हमारा ये कोई भी पद -150 नहीं। अब आगे देखते हैं। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। A11 38 है। A11 की मान क्या होगा? A+11-1 × D, तब 38 = A+10D। फिर है 16वां पद 73 = A+15। तो इक्वेशन दो अननोन, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 38 और 73, 13, 5, 3। डी का मान आ जाएगा 7। डी का मान 7 आते ही कहीं किसी भी इक्वेशन में लिख लीजिए, ए का मान आ जाएगा 38 - 70। ए का मान आ जाएगा माइनस, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो आपको कौन सा पद निकालना है? 31वां। 31वां पद क्या हो जाएगा? A31 = A+30D। ए रख दीजिए -32 + 30 × 7। कितना हुआ? -32 + 210। 178। ये आपका आंसर। ठीक। सिमिलरली जैसे 7 मैंने सॉल्व किया, वैसे ही 8 सॉल्व कर लेंगे आप, और वैसे ही 9 सॉल्व कर लेंगे। 9, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि किसी एपी का तीसरा पद, तो A3 = क्या हो जाएगा? A+2D। आपको पता है तीसरा पद क्या है? 4। तो 4 = A+2, क्वेश्चन फर्स्ट। फिर 9वां पद A9। A9 का मतलब A+8D, माइनस माइनस 8 और 4 12, और 2 - 8 -6। डी इक्वल टू क्या मिला? डी की वैल्यू जा करके पुट कर दीजिए कहीं पर भी, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 4 + 4। अब इसमें से क्या कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है? मान लीजिए, माना nth टर्म शून्य है। an = A+n-1 × D शून्य है। ए के मान 8, n हमें निकालना है, और डी का मान है -2। तो n-1 = -8 / -2, n-1 = 4, n = 5। मतलब इस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान है, एक ही फार्मूला यूज हो रहा है। बस आपको समझने की बात है कि कैलकुलेशन मिस्टेक मत कीजिएगा, प्लस माइनस में गलती मत कीजिए। ठीक। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। क्या कर दीजिए? 17वां पद निकालिए। A17 क्या हो जाएगा? A+16D। क्या कह रहा है 10वां पद? तो A10, A+9D। क्या कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब A17 = A10 + 7 अधिक। ये कर दीजिए, मान रख दीजिए। A17, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10। A17 का मान रखिए A+16D। A10 का मान रखिए A+19D। ए से ए कैंसिल। 16 - 9 7D, 7 D =
ये आपका ठीक। चलिए 11वें नंबर, ये सीरीज दी गई है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लेते हैं, इसका पहले 54वां पद निकाल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, एपी दिया गया है 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो पहले 54वां पद निकाल लेते हैं। 54वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 53D। ए का मान क्या है 3, 53, 53 इंटू डी। डी का मान क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटा दीजिए, 12। तो कितना मिला, 12 तेई 36, 12 पंचे 60 और 3 63, ये मिला 639। ये हुआ 54वां पद। अब उसमें से 54वें पद में हमें क्या जोड़ना है, 132। तो माना nth टर्म इज इक्वल टू 54th टर्म से 132 अधिक है। तो 54th टर्म क्या है 639, उससे 132 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 3, 9 2 11, 3 और 3 6, एक 7, 6 1 7, 771। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हमें पता है, वो क्या है 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान आपको पता है 12, 771। तो क्या निकला, 771 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, 768 इज इक्वल टू 12 एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 768/12, 12 से कटेगा, 12 छंग 72, 4 76, 12 चौक 48। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो एन बराबर, मतलब इसका 65वां पद 54वें पद से क्या होगा, 132 अधिक होगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए, चीज़ें बहुत आसान है। सारा पूरा फार्मूला इस एक्सरसाइज में केवल और केवल nth टर्म का है बस। ठीक, अगर आप उसने उस क्वेश्चन को पकड़ लिया nth टर्म के रूप में तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, मतलब डी दोनों का समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। चलिए, फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट सीरीज में 100वां पद A100 क्या हो जाएगा, A प्लस 99D। सेकंड सीरीज में, सेकंड सीरीज में A100 A प्लस 99D। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया है कि सार्व अंतर समान है, मतलब डी समान है। ये नहीं कहा है कि पहला पद समान है, इस वजह से हमने पहला पद क्या माना, अलग अलग। ठीक, आप A1 A2 भी मान सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100। अब इनको डिफरेंस ले लीजिए, हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा, आप किसी को किसी से भी घटा दीजिए। तो A100 माइनस A100 इज इक्वल टू, इनमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, A माइनस A। ठीक, और ये अंतर कितना दिया है, 100। अब आपसे कह रहा है 1000वें पदों का अंतर। अब आपको देखने से यहाँ पर क्या लग रहा है कि अगर मैं 1000वां पद निकालूंगा पहले उसका सीरीज का, तो मुझे क्या मिलेगा, A प्लस 999D। और अगर मैं इसका 1000वां पद निकालूंगा तो क्या मिलेगा, A प्लस 999D। दोनों को घटा देंगे तो वही चीज आएगा जो पहले आया है। इसका मतलब कि चाहे 1000वें पद की बात करें चाहे 2000वें पद की बात करें, उसका अंतर वही रहेगा जो पहले था। तो 1000वें पद में भी अंतर कितना रहेगा, 100 का।
केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था। ठीक, कभी भी पहला पद सेम मत ले लीजिएगा, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे दी गई है? डी के बारे में, सार्वंतर के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से। और कहाँ तक चल रहा है 3 अंक? 999। ठीक, लेकिन 7 क्या 100 जो है 7 से विभाज्य है? नहीं है। तो कौन सी 3 अंकों की छोटी सी संख्या जो 7 से विभाज्य है? उसके लिए क्या करेंगे? 7 का पहाड़ा पढ़िए, और तब तक पढ़िए जब तक कि वो 3 डिजिट में ना चला जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? 7 दहम्मा होता है 70, 77, 84, 98। 15 सत्ते 105। मतलब इसमें से पहला नंबर 105 होगा जो 7 से विभाजित होगा। अब 105 पहला टर्म है, और इसी में साथ साथ जोड़ते जाइए। इसमें सभी में साथ साथ जोड़ेंगे, तभी संख्याएं विभाजित होंगी। और ये कहाँ तक जा रहा है? 999 तक। तो हम जान लेते हैं कि 999 तक में कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। तो मान लेते हैं nth टर्म क्या है? 999। a प्लस n माइनस 1 × d। तो 999 इज इक्वल टू ए कितना है? 105 प्लस n हमें निकालना है, और d का मान कितना है? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 9, 8, n-1 7। तो n-1 की क्या वैल्यू मिली? 894 डिवाइडेड बाई 7। 7 एक कम 7 1 8, 7 दूना 14, 5 19, फिर ये आ रहा है 54। 54 आपका नहीं आना चाहिए। 7 एक कम 7, 1 8, 7 दूनी 14, 5 19, 7 8 56। आपका 7 6 42, 7 7 7 49, 127 पॉइंट समथिंग। तो n इज इक्वल टू क्या मिला? 127 पॉइंट समथिंग प्लस 1, मतलब 128 पॉइंट समथिंग। तो हमारे पास इसका पूर्णांक आपका आंसर हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 128। टोटल 128 संख्याएं हैं 3 अंकों की, जो आपकी 7 से विभाजित होंगी। पूर्णांक ही हमें लेना है। ठीक, हमारा ये क्या बता रहा है कि 999 इस सीरीज में नहीं पड़ेगा। 999 नहीं पड़ेगा तो उसके पहले की कोई संख्या पड़ेगी जो 7 से विभाजित हो रही होगी। तो हमें वही पूर्णांक वाली संख्या ही लेनी है, उसके पॉइंट के डिजिट का छोड़ देना है। तो ऐसी कितनी संख्या हैं? 128 संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक, आगे देखिए, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? मल्टीप्लायर कितने हैं? 4। मतलब सीधा सा मतलब ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या हैं जो 4 से विभाजित हो रही हैं? तो 10 से 250 के बीच में 10 विभाजित होगा? नहीं होगा। 11 विभाजित होगा 4 से? नहीं होगा। तो सबसे मिनिमम संख्या कौन सी है? 12। अब इसी में 4 जोड़ते जाइए। क्यों 4 जोड़ रहे हैं? क्योंकि वो 4 से विभाज्य है। तो 12 के बाद कौन सा विभाजित होगा? 16। 16 के बाद 20। ऐसे ऐसे करते 250 तक। मान लीजिए कि nth टर्म क्या है? 250। तो 250 इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 12 प्लस n-1 इंटू डी 4। तो ये कितना निकला? 238 n-1 4। n-1 इज इक्वल टू 238 डिवाइडेड बाई 4। देखिए कैंसिल हो रहा। 4 पंचे 20, 3 38, 3 23, 38 हुआ।
4 9 36, 2 38, 4 पंचे 20, n इज इक्वल टू क्या मिला 60.5। हमें केवल इंटीजर से मतलब है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित होंगी, 4 की गुणज हैं, वो होगी 250, वो 60 संख्याएं ऐसी हैं जो इनके गुणज में आएंगी। यहाँ पर पॉइंट में आने का ये मतलब है कि 250 इसका गुणज इस 4 के गुणज में नहीं आएगा, इस सीरीज में 250 नहीं आएगा, लेकिन 250 के पहले कोई संख्या आ जाएगी। पहले वाली संख्या ही हमें वो बताएगी, बाद वाली में तो क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट को हम छोड़ देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। सीधी सी बात यह है, पहले सीरीज का an पद 15वां क्वेश्चन, पहले सीरीज का nवां पद निकालिए, क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 d। तो a कितना है 63 प्लस n माइनस 1, और d कितना है 2। क्वेश्चन फर्स्ट, इस सीरीज का nवां पद निकालिए, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका 7। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा, दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ये 63 3 इधर आ जाएगा, तो 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 7n माइनस 2n 5n माइनस 5। तो 5n इज इक्वल टू 65, n इज इक्वल टू 13। ये आपका आंसर है, मतलब 13वां पद इसका और इसका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए 16, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कहाँ किए हैं, यहाँ पर किए हैं 10 और 11, लेकिन फिर भी आपको बताए दे रहे हैं ताकि सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तीसरा पद क्या है a3 a प्लस 2d, तीसरा पद क्या है 16, तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 2। क्वेश्चन, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद क्या हो जाएगा a प्लस 6d, और पांचवा पद क्या हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल, 2d बराबर 12, तो d बराबर 6, d बराबर 6 मिल गया, तो a बराबर क्या मिल जाएगा 4। तो AP क्या हो जाएगी 4, 4 के बाद d ऐड कर दीजिए 6 मतलब 10, 10 के बाद फिर d ऐड कीजिए 16 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। 17वें में क्या है, इस एपी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद मतलब यहाँ से 253 से, तो ए का मान क्या हो जाएगा 253, डी का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस 13। अब हम उल्टा चलेंगे इधर से इधर, ये हमारा पहला पद होगा, डी क्या हो जाएगा इधर दिस माइनस दिस। ठीक, इसीलिए अगला पद क्या है 8, तो 8 में से 13 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा -5। 20वां पद निकालना है, तो a20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान क्या है 20, तो 253 प्लस 20 माइनस 1 डी, तो क्या निकला 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95, क्या निकला 8, 158। ये आपका, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के तो प्रथम 3 पद याद कीजिए।
तो A4 प्लस A8 24 है। A4 का क्या हो जाएगा, A+3D, और A8 हो जाएगा A+7D बराबर 24। क्या हो जाएगा, 2+10D बराबर 24। 2 से भाग कर दीजिए तो 2+5D इक्वल टू 12। समीकरण 1। छठे और 10वें पद का योग A6 प्लस A10 बराबर 44। तो A+5D प्लस A+9D इक्वल टू 44। क्या आ गया, 2+14D इक्वल टू 44। क्या आ गया, A+7D इज इक्वल टू 22। समीकरण 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए। जब समीकरण घटाते हैं, इक्वेशन घटाते हैं, तो लेफ्ट का लेफ्ट से घटा देते हैं, राइट का राइट से। तो 7D माइनस 5D क्या आ जाएगा, 2D, और 22 माइनस 12 10। तो D बराबर 5। D बराबर अगर 5 निकला तो यहाँ पर जा कर के पुट कर दीजिए। A बराबर क्या निकला, 12 माइनस 5 5। A बराबर 5 पचा 25 13। ठीक। तो प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, A है -13 में D ऐड कर दीजिए। D कितना है, 5, तो ये हो जाएगा -8। फिर D ऐड कर दीजिए तो -8 प्लस 5 -3। ठीक। ये आपकी सीरीज हो। आंसर चेक करना है तो आगे छठवें सातवें पद लेते जाइए और फिर उसमें सम करके देख लीजिए 24 आ रहा कि नहीं। फिर छठवा और 10वां को ऐड कर लीजिए, देखिए 44 आ रहा कि नहीं। अगर आ रहा तो इसका मतलब कि आंसर सही है। 19th नंबर। 19th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। सीधी सी बात यह है कि ए का मान दिया है 5,000, डी का मान दिया है 200। माना nth वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। फार्मूला लगा दीजिए, ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n-1 और डी है 200। तो ये कितना आया, 2,000 n-1 200 0 0 n-1 इज इक्वल टू 10। n बराबर 11। 1995 से शुरू किए थे तो 1995 में 11 और जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 5 1 6 9 1 10, 2006। तो यहाँ पर लिख लीजिए वर्ष 2006 में वेतन 7,000 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, हमें पूछ रहा किस वर्ष में, वर्ष पूछ रहा है, इस वजह से हम बेस ईयर से उतने वर्ष जो एन आया वो हम जोड़ दिए तो हमें 2006 में मिल गया। ठीक। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 1995 में कितना था, 5,000, तो 96 में कितना हो गया, 5,200। ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो जो 2006 में आपको वही मिल जाएगा, 7,000 रुपये। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। ए का मान आपको पता है 50, डी का मान पता है 17.5, ए एन का मान 207.5। तो ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। 207.5 इज इक्वल टू 50 प्लस n-1 इन 17.5। ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा,
157.50 n-1 17 n-1 इज इक्वल 5×3 = 15 2 17 5 50 25 5×3 = 15 5 एकम 5 2 7 5 50 25 5 7 35 और 5 छक्का 30 5×3 = 15 7 9 63। तो n-1 इज इक्वल टू 9, n बराबर 10। तो आप क्या बताएंगे कि 10वें सप्ताह में ये हमारा आंसर, 10वें सप्ताह में बचत इतनी हो। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपने सही समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो, सिर्फ एक ही फार्मूला है इस पूरी एक्सरसाइज में, फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। और बार बार अभ्यास करते रहिए, अभ्यास का कोई तोड़ नहीं है। किसी भी शॉर्टकट को फॉलो मत कीजिएगा, कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, प्लस माइनस की गलती मत कीजिए। वो गलती केवल और केवल रटने से नहीं, आपको अभ्यास से ही आएगा, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।